नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई को पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों मैं ठाकुर सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को आपका अपना प्यारा सा मोस्ट ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल टीएमसी फॉर सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड वाले पे। बच्चों जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपसे एक स्पेशल बातों पे बातें करने वाली हैं बच्चों। यानी एक आप सभी सीबीएसई वाले बच्चे जो क्लास 12th देने वाले हैं 2026 में, उनके लिए गुड न्यूज़ है। कहा जाए तो उनके लिए एक सरप्राइज है बच्चों, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स की तैयारी के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके टीएमसी इस वीडियो सीरीज में बच्चों, यानी टीएमसी फॉर सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वाले चैनल पे हम लोग शुरू करने वाले हैं टीएमसी आरंभ बैच। जी हाँ, क्या करने वाले हैं? तो टीएमसी आरंभ बैच, जिसमें होने वाली है बोर्ड्स की तैयारी का शुभारंभ। जी हाँ बच्चों, क्या होने वाला है? तो जो बच्चे 2026 में सीबीएसई बोर्ड देने वाले हैं, उनके बोर्ड्स की तैयारी का हो गया है शुभारंभ, मतलब शुरुआत हो चुका है। कहाँ पे? तो आप चैनल का नाम याद रखें, टीएमसी फॉर सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड। जी बच्चों, उसी चैनल पे इसको पढ़ाया जा रहा होगा। और इसमें हम लोग क्या क्या कर रहे होंगे आरंभ बैच में? आरंभ बैच में कैसे पढ़ रहे होंगे, सिलेबस कैसे कवर अप कर रहे होंगे, क्या कंटेंट आपको मिल रहा होगा, और कैसे रिवीजन हो रहा होगा, कैसे टेस्ट हो रहा होगा, कैसे आपके स्टडी मटेरियल्स करवाए जा रहे होंगे, कैसे आपके डीपीपी सॉल्व करवाए जा रहे होंगे, ये सब कुछ आगे हम लोग देखने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आगे के इंफॉर्मेशंस, आगे के जो चीज़ें हैं, आगे के जो वीडियोज हैं, वो आपको डे टू डे मिलती रहे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जी हाँ बच्चों, हम लोग करने वाले हैं 2026 के लिए सीबीएसई बोर्ड्स की तैयारी का शुभारंभ। जी हाँ, और हम उस शुभारंभ में करेंगे बच्चों क्लास 12th के मैथ। क्या? तो क्लास 12th, यानी जो बच्चे क्लास 12th के लिए बहुत परेशान थे, बहुत बच्चों ने मुझे कमेंट्स कर करके इतना थका दिया, इतना रिक्वेस्ट करा है। और उन बच्चों का रिक्वेस्ट मत कहो, उन बच्चों का मेरे साथ जो प्यार है बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का जो प्यार है, उसी के वजह से हम ये बैच लॉन्च कर रहे हैं। और इस बैच लॉन्च करने का मेन वजह है आपका प्यार, और आपके प्यार ने मुझे ये बैच को लॉन्च करने के लिए मजबूर कर दिया। बस ऐसे ही आपका प्यार बने रहे। टीएमसी मतलब बच्चों की धड़कन, बच्चों की धड़कन है टीएमसी बच्चों, और बस आपका सपोर्ट बनाए रखना है, आपको सपोर्टिंग। तो इस बैच में हम लोग का टारगेट है 2026 और 12th मैथ कर रहे होंगे। इस बैच में हम लोग क्या क्या कर रहे होंगे? सबसे पहले मैं बता दूं, ये बैच आपका स्टार्ट होने वाला है 19 मई 2025 से, यानी 19 मई से ये बैच आपका स्टार्ट होगा। और ये बैच को हम लोग डेली लाइव कर रहे होंगे। लाइव क्लास कितना बजे? 8:30 से 9:15 तक, यानी आपके क्लास डेली चल रहे होंगे 45 मिनट्स है जी। 45 मिनट्स डेली क्लास आपका रन हो रहा होगा। कभी थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, थोड़ा कम भी सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। लेकिन आप इस चैनल इस वीडियो को आप पढ़ रहे होंगे बच्चों, ये लेक्चर्स को, ये सीरीज को, आरंभ बैच को कहाँ पढ़ रहे होंगे? तो इस चैनल पे पढ़ रहे होंगे, टीएमसी फॉर सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड। ये जो यूट्यूब चैनल है, इस पे आप पढ़ रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। इससे आप इस परिवार का एक सदस्य बन जाएंगे। चलो बच्चों, हाँ, हमने बात करा कब से शुरू होगा, कितना बजे से चलेगा, और इस बैच के ड्यूरेशन क्या होंगे? इस बैच के ड्यूरेशन होंगे मात्र 6 महीने। यानी हम इस 6 महीने में पूरा का पूरा कवर अप कर लेंगे, पूरा का पूरा आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। सर ये तो समझ में आ गई, आगे बताइए बच्चों इसमें क्या क्या आपको कंटेंट पढ़ाया जा रहा होगा। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा होगा, एक एक करके सॉल्यूशन कराए जा रहे होंगे। सारे क्वेश्चन बच्चों सॉल्व और प्लस एक्सरसाइज प्लस मिसलेनियस, ये सारे सवाल कराए जा रहे होंगे, है ना। ये सारे सवाल कराए जा रहे होंगे, सॉल्व के सवाल कराए जा रहे होंगे, एक्सरसाइज के सवाल कराए जा रहे होंगे, और मिसलेनियस के सारे सवाल आपको वीडियो में लाइव डिस्कस करवाया जा रहा होगा। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम प्लस और आरडी शर्मा के सेलेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे होंगे, सेलेक्टेड सवाल कर रहे होंगे जो टफ टाइप का होगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो सारा क्वेश्चंस हम लोग कवर अप कर रहे होंगे। उसके बाद बच्चों हम आपको देंगे स्टडी मटेरियल,
और उस स्टडी मटेरियल में आपको डीपीपी मिलेगा इस टॉपिक पे। जैसे मान लो मैंने डेरिवेटिव में चेन रूल पढ़ाया तो चेन रूल पे डीपीपी होंगे। मान लो मैंने डेरिवेटिव में इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ाया तो इम्प्लिसिट फंक्शन से, मान लो मैंने मैट्रिक्स में अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाया तो उस पे डीपीपी होगा। इस तरह से हर टॉपिक पे आपको मिलेंगे डीपीपी। और उसके बाद जब चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो हम आपको करा रहे होंगे प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज लास्ट 10 ईयर्स जो अभी के पैटर्न के हैं वो सारे सवाल। ये नहीं कि लास्ट 10 ईयर्स में जितने सवाल आए हैं वो नहीं, अभी आपके सिलेबस बहुत रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो जो रिड्यूस सिलेबस के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे उसी को आपको हर चैप्टर वाइज पढ़ा रहे होंगे हम। बातें समझ में आई क्या? आगे क्या आ रहा होगा? सर यहाँ तक तो ठीक है, तैयारी हो चुका, कैसे पढ़ाएंगे समझ में आ गया, ये सारे कंटेंट्स बना रहे होंगे, ये कर रहे होंगे। अब मुझे नहीं लगता बच्चों इसके बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा कंटेंट्स की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं करना है। ये कवर अप करनी है, ये डीपीपी करनी है, पीवाईक्यूज करनी है और कुछ भी नहीं करनी है। हाँ, बस इस सारी चीज़ों को याद रखना है, ये ध्यान रखना। तो हम लोग कर रहे होंगे उसके लिए चैप्टर वाइज फॉर्मूला रिवीजन, यानी जो भी चैप्टर्स खत्म हो गए। जैसे मान लो मैंने स्टार्ट करा पहले मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स जब मैंने कंप्लीट करवा दिया तो मैट्रिक्स के जो उधर बताए गए हैं एनसीईआरटी एग्जाम प्लस आर डी शर्मा के सिलेक्टेड सवाल डीपीपी पीवाईक्यूज कराने के बाद आपको करवाया जाएगा फार्मूला से उसका रिवीजन और वन शॉट करवाए जाएंगे, वन शॉट वीडियो के थ्रू रिवीजन क्लास फॉर ईच चैप्टर। हर चैप्टर में कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग कर रहे होंगे हर क्लास में हर चैप्टर्स के रिवीजन। यहाँ तक ही नहीं, जब आपके चैप्टर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से सब कुछ कर लेंगे हम लोग, डीपीपी प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी एग्जाम प्लस और आर डी शर्मा के सिलेक्टेड सवाल, और चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, तब हम लोग उस चैप्टर से रिलेटेड टॉप 50 वीबीआई क्वेश्चंस कर रहे होंगे जो आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इंपॉर्टेंट फॉर, है ना, सीबीएसई 2026। जी बच्चों, 2026 के लिए जो इंपॉर्टेंट सवाल होंगे वो 50 सवाल हम लोग कर रहे होंगे। ये समझो कि इस तरह से हम लोग रिवीजन कर रहे होंगे और हो रहा होगा आपके लिए। आगे बच्चों आगे है, हम लोग उसके बाद करेंगे टेस्ट। आपका हम लोग टेस्ट लेंगे कैसे? तो चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहा होगा। जी हाँ, चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहा होगा। कैसे बच्चों? तो अभी हम ऑनलाइन आपके चैप्टर वाइज टेस्ट ले रहे होंगे और टेस्ट सीरीज भी चल रहा होगा, लेकिन वो जब स्टार्ट होगा तो मैं आपको अनाउंस करूंगा, मैं बताऊंगा कि हाँ आपके टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गए हैं। तो ये आपके चैप्टर वाइज टेस्ट चलेंगे, यानी इतनी चीज़ें हमें करनी है किसके लिए? चीज़ों को याद रख सकें इसके लिए। और यहाँ तक ही नहीं रुकना, अब हम आते हैं सिलेबस, हमें क्या क्या पढ़ना है और किस ऑर्डर में हम लोग इस आरंभ सीरीज आरंभ बैच में पढ़ रहे होंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे होंगे मैट्रिक्स और ये डिटर्मिनेंट। बच्चों ये कहा जाए तो दोनों इजी चैप्टर्स हैं, समझे क्या? दोनों इजी चैप्टर्स हैं और इससे पूरा का पूरा मार्क्स आप उठा सकते हैं। स्टार्टिंग में मज़ा भी आता है, आपके फुल कॉन्फिडेंस भी रहते हैं, फुल एनर्जी भी रहता है। और उसके बाद हम लोग कर रहे होंगे आईटीएफ। ये बहुत हार्ड नहीं है बट मॉडरेट है ना। और रिलेशन फंक्शन ठीक है, इसको आप कह सकते हो इजी टू मॉडरेट, हार्ड नहीं है बट जे एडवांस वगैरह के लिए फंक्शंस पढ़ोगे तो काफ़ी मतलब उसमें चीज़ें करनी है, डोमेन रेंज, बट बोर्ड्स के लिए उतना नहीं करना है। कॉन्टीन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ये भी बच्चों मॉडरेट है, और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन कहा जाए तो ये भी इजी टू मॉडरेट है, और एओडी ये भी कहा जाए बच्चों तो मॉडरेट मिलेंगे आपको। तो हम लोग इस हिसाब से सिलेबस को कवर अप कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? इस हिसाब से सिलेबस को कंप्लीट करोगे इसी सीरियल वाइज में, और हर वो फैसिलिटी जो मैंने बताया उधर आपके कवर अप हो रहे होंगे। यहाँ तक ही नहीं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में दो चीज़ें हैं बच्चों, एक है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा है डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो डेफिनिट और इंडेफिनिट मिला के बहुत सारे सवाल आते हैं, ये कैलकुलस की बात हो रही है। और ये कहा जाए तो बच्चे को मॉडरेट टू थोड़ा हार्ड लगता है, ये इजी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें 11 क्लास के इसमें यूज होती है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, लॉग के फार्मूले, ये सारा कुछ उसे 11 क्लास का यहाँ पे यूज होता है, इसलिए उसे थोड़ा सा हार्ड लगता है। इन सारी बातों को ध्यान रखना है। फिर हम लोग कर रहे होंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स।
ये बच्चे थोड़ा सा बच्चे को हार्ड लग जाता है क्योंकि इसमें ग्राफ्स यूज होता है। और क्लास 11th में बच्चे बड़ा मस्ती किए हुए रहते हैं और बड़ा मस्ती करते हैं, सोचते हैं कि यार 11th का तो एग्ज़ाम्स का कोई यूज़ ही नहीं है, 11th का तो कहीं एग्ज़ाम्स होता ही नहीं है, उसके तो मार्क्स बनते ही नहीं है। तो वो जैसे तैसे मस्ती में भी बहुत सारे बच्चे गुजार देते हैं। तो जो बच्चे मस्ती में गुजारते हैं उनको होता है नुकसान, और उन्हें 12th में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, खास करके कैलकुलस में। और ये है बच्चों, इसको कहा जाए तो इजी टू मॉडरेट है, बहुत हार्ड है ही नहीं है। और वेक्टर्स 3D ये भी कहो तो इजी टू मॉडरेट है, आराम से मजा आ जाएगा पढ़ने में। प्रोबेबिलिटी भी लोग बच्चे समझते हैं, बट ये भी मॉडरेट टू हार्ड है, क्योंकि सीबीएसई की जो प्रोबेबिलिटी है वो परमुटेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 11th में उसने परमुटेशन कॉम्बिनेशन को अच्छे से कवर अप नहीं किया होता है, बेसिक्स एनसीआर एनपीआर को यूज़ करना नहीं जानता है। इसकी वजह से ये जो चीज़ें हैं वो उसे हार्ड लगता है। और फिर है एलपीपी, 5 नंबर का सवाल ये आता है, ये बहुत ही इजी है। तो ये रहे आपके चैप्टर्स के सवाल जी बच्चों, इतने करने हैं हमें। और इतना अगर ये सारे चैप्टर्स आपके कराए जा रहे होंगे कहाँ पे, तो टीएमसी फॉर सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वाले चैनल्स पे, और हम लोग डेली लैब जुड़ रहे होंगे। कहाँ पे बच्चों, एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप चैनल को पहली बार सुन रहे हो, चूँकि मेरा जो दूसरा चैनल है, जो पुराने वाले चैनल है, जहाँ पे हम लोग जेई और एनडीए और की बात कर रहे होते हैं, वो चैनल पे हम लोग जेई एनडीए की ही बात कर रहे होंगे, वो टीएमसी फॉर जेई है। और ये जो हम लोग पढ़ रहे होंगे वो टीएमसी फॉर सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड है। और यहाँ पे इन्हीं बोर्ड्स के ही बात हम लोग कर रहे होंगे, बोर्ड्स की तैयारी की ही बात हो रही होगी, और कंप्लीट बोर्ड्स की ही स्ट्रेटजी इस पे फॉलो अप होगा बच्चों। तो आपको इसी चैनल पे आकर के डेली लैब करना है। और बच्चे इसमें से अगर आपको ये पूरा हम लोग कर रहे होंगे, ऐसा नहीं कि सर वीडियो में बता दिए बाद में होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं बच्चे। तो हम लोग ये पूरा कर रहे होंगे। टीएमसी आरंभ बैच में बोर्ड्स की आपकी तैयारी का शुभारंभ हो चुका है। आप और आपके जो दोस्त, आपके जो सीनियर्स, आपके जो जूनियर्स, जो भी हैं, जो भी सीबीएसई से 2026 में बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, उनके तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। ये आपका कर्तव्य है बच्चों। और अगर वीडियो बेहतर लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। 1 लाइक तो बनता है दोस्त, 1 लाइक आपको टीएमसी परिवार का एक मेंबर बना देगा, 1 लाइक आपको टीएमसी परिवार की मेंबर बना देगा। और ये चैनल आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में भरपूर आपको मदद करने वाला बच्चों। 200% कहते हैं ना कि अगर तुम 100% काम करोगे तो हम तुम्हारे लिए 200% काम करने के लिए तैयार है। बस आप रेडी हो? यस और नो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। कैसा लगा ये वीडियो, ये भी कमेंट बॉक्स में बताओ। और ये चैनल आप लोगों का चैनल है बच्चों, आप लोगों की प्यार। बोलते हैं ना, बच्चे कहते हैं कि सर टीएमसी बच्चों की धड़कन है, बच्चों के दिल की धड़कन है, और ये धड़कन रुकनी नहीं चाहिए, चलती रहनी चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हैप्पी एंडिंग। ठीक है, गुड नाइट।